नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? पिछले कुछ दिनों मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, कुछ भविष्यवाणियां करी थी। आई होप आप सभी को वो याद होगी। पहली हमने बात करी थी कि अमेरिका और रशिया कहीं ना कहीं आमने सामने आते हुए दिखाई देंगे, लाइमलाइट में आते हुए दिखाई देंगे, मीडिया में उनकी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। और वैसा ही यहाँ पर होते हुए हम सभी ने देखा। अमेरिका और रशिया एक दूसरे के उनकी बातें कहीं ना कहीं बाहर आई और जो भी आदान प्रदान उनके बीच में हुआ वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया। इसके बाद मैंने एक और प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ पर मौसम में परिवर्तन नजर आने लग जाएगा और मौसम में बदलाव हम सभी के सामने है। कभी एकदम से गर्मी और कभी एकदम से बारिश का मौसम, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसके बाद मैंने एक और प्रेडिक्शन किया था जो कि अभी कल का ही यहाँ पर देखने को मिला। आतंकवादी हमला होने वाला है। ये बात मैंने बहुत बाकायदा कही थी कि आतंकवादी हमला होने वाला है और एक ब्लास्ट होने वाला है। यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन बनती है और कराची में, पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए और हमने यहाँ पर उन्हें उस कैलकुलेशन को भी सही होते हुए देखा। तो एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। जैसा ग्रह बता रहे हैं वैसा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और जैसी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसी मैं आपको बता रहा हूँ और आप उस कैलकुलेशन को सही होते हुए देख रहे हैं। एक एक चीज़ फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर चलती जा रही है। नाउ अब जो सवाल यहाँ पर आता है कि कैसे और क्या कोरोना का हाल रहने वाला है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस यहाँ पर मार्केट में आजकल छाया हुआ है। आजकल डेल्टा प्लस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों कि जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके नए नए वेरिएंट्स आते हैं, LX, VX, SX। तो वैसे ही कोरोना के भी नए वेरिएंट्स मार्केट में निकल रहे हैं आजकल और एक एक वेरिएंट एक से बढ़कर एक तबाही के बारे में जाना जा रहा है। यहाँ पर डेल्टा प्लस किस तरह से अब जाता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोरोना के बारे में अब तक मैंने जितनी कैलकुलेशंस करी वो सारी की सारी आपके सामने है। कैसे कैलकुलेशंस गई, कहाँ पर किसको कितना फ़ायदा, किसको कितना नुकसान हुआ, वो भी आपके सामने है। यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि अब आने वाला समय कैसा और जाने वाला है और किस तरह से कैलकुलेशंस यहाँ पर निकलने वाली हैं। देखिए, अभी जो ये नया वेरिएंट आया है इसकी जो मैंने कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपको अगर बताऊं तो अभी का समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ये चीज़ तो पहले आप नोट कर लीजिएगा कि समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। अगर हम चाहें तो इस समय को अभी बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, इस समय को कंट्रोल किया जा सकता है, समय को अच्छा बनाया जा सकता है। इट इज़ इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में है और हम इस समय को अच्छा बना सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर क्या है, ये जिगजैग ग्राफ में चलेगा। मतलब कि थोड़ा बड़ा फिर कम हुआ, फिर थोड़ा बड़ा फिर कम हुआ, फिर थोड़ा बड़ा फिर कम हुआ। ये इस तरह से अभी आपको चलता हुआ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ता ही जाएगा और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कम ही होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जिगजैग यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जिगजैग कब से कब तक देखने को मिलेगा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जिगजैग का पैरामीटर है, ये अभी अगर हम डेट को नोट कर लें यहाँ पर तो 20 जून से ये स्टार्ट हुआ और ये चलेगा अभी आपका 20 जुलाई तक। इसके बीच में जिगजैग हमें दिखेगा बट बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। इस बात को तो आप नोट कर लीजिएगा। अभी पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो ग्रहों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। पहला, आपका सूर्य ने जो है बड़ा दिन दिया 21 जून, सबसे साल का सबसे बड़ा दिन। गुरु ने वक्री होके यहाँ पर अपनी चाल शुरू कर दी। बुध ने मार्गी हो गया और शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया। जब बहुत सारे ट्रांजिट एक साथ होते हैं तो थोड़ी सी हलचल तो होती है और कुछ वैसी ही हलचल हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। यहाँ पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देखिएगा चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप और डाउन होती जाएंगी। कोरोना के लिहाज से देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, आने वाला जो समय रहेगा, या आने वाला जो 1 महीना रहेगा, ये जैसे मैंने कहा जिगजैग ग्राफ को दिखाएगा। उसके बाद ये वापस से डाउन जाएगा। जी हाँ, और ऐसा हो सकता है कि शायद और भी नए वेरिएंट हमें देखने को मिल जाएं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, स्वाभाविक है कि हमें और भी नए वेरिएंट देखने को मिल जाएं। बट अब यहाँ पर एक चीज़ कह दूंगा आपको कि दिस इज़ द फाइनल हाईएस्ट वेरिएंट ऑफ द कोरोना। अब इतना डेंजर, इतना खतरनाक वेरिएंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, अब जो भी कोरोना के वेरिएंट्स आएंगे ये सारे डाउन ट्रेंड के आना शुरू हो जाएंगे और अब जो कोरोना का ग्राफ है वो ऐसे जाना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर बन रही है अभी, कि यहाँ पर अब जो ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं वो अच्छे की डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहे हैं और अब ज़्यादा खराब नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगस्त का महीना और जुलाई के एंड का महीना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी से हमारे पास दोनों ही चीज़ें इक्वल चल रही है। एक तरफ वायरस अब धीरे धीरे शुरुआत कर रहा है आगे बढ़ने की और हम शुरुआत कर रहे हैं अपने आप को कवर करने की, और हमारे पास इस समय पूरा पूरा मौका है
कि हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लें, हम इस परिस्थिति को बिगड़ने ना दें। हमारे पास इस चीज़ का मौका पूरा दिखाई देता है। नाउ दिस इज़ अप टू अस कि हम इस स्थिति को कंट्रोल भी कर पाएंगे या नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्या हम यहाँ से चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे चीज़ें चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी, इसके बारे में अब हमें समझना शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया तो शायद हम अपने पैर पे एक और कुल्हाड़ी मार सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हम कवर कर लेंगे, और इंडिया का जो समय है, इंडिया का जो खराब समय है, वो अब धीरे धीरे एंड होता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो धीरे धीरे अच्छे की तरफ बढ़ रहा है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इकोनॉमिकली हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहेगा, दूसरी चीज़ों से हम स्ट्रगल रहेगा। लाइक किसान आंदोलन, अभी एक नई चिंगारी आने वाली है किसान आंदोलन में, तो वो एक कैलकुलेशन जो हमने पहले ही कर रखी है, तो वो यहाँ पर होगा। बट बात अगर कोरोना की आ जाए यहाँ पे, कोरोना के नए वेरिएंट्स की आ जाए यहाँ पे, तो ये चीज़ कंफर्म है कि कोरोना का ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा डेंजर रूप अभी नहीं लेने वाला है। इसमें अभी समय है और भारत में नहीं लेगा, ये कैलकुलेशन भी यहाँ पर क्लियर है। या फिर ये कहूँ कि भारत के पास मौका है अपने आप को सेव करने का। देखिए, एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि प्लेनेट बदलेंगे, समय बदलेगा, सिचुएशंस बदल सकती हैं, पर अगर हमने सही समय पर, अब मेरे पास अगर मौका है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का, अगर मैंने सही समय पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना तो शायद वॉर जब हो तो बुलेट लग सकती है बहुत आराम से। तो इसीलिए नाउ दिस इज़ द टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, एंड यहाँ पर हमारे पास पूरा मौका है अपने आप को कवर करने का। अब बात आती है, एक सवाल था कि सर कोरोना का एकदम से ये जो डेल्टा वेरिएंट है क्या अभी से ही खराब कर देगा? तो आपको एक बात कहूँगा कि 20 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच का जो समय है ये डराने का समय है या फिर ये हम सभी को परेशान करने का समय है, बट ये कोरोना को बढ़ाने का समय नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आधे लोगों का कहना ये है कि गुरु वक्री हो गए हैं, इस कारण से कोरोना पीक पे वापस शुरू हो जाएगा, एंड एवरीबडी इज वेटिंग कि गुरु कब वापस से शनि के साथ मिल जाएं और कब वो थर्ड वेव का या फोर्थ वेव का अनाउंस कर दें। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ, अगर आप प्लेनेट को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो वेव्स की कैलकुलेशन है वो इस तरह से नहीं होने वाली है। हालांकि जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है, जुपिटर शुरू से ही काफ़ी बड़े बड़े रोल प्ले कर रहा है कोरोना में, कोरोना के नए नए वेरिएंट्स में जुपिटर का बहुत बड़ा योगदान है। बट नाउ जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा जुपिटर गंदा होगा बट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, और वो वापस से अच्छा हो जाएगा और वो वापस से अपनी चाल परिवर्तित करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर लेगा। तो अभी के समय में हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें पैनिक नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, और अननेसेसरी की न्यूज़ को या किसी भी चीज़ को देख के हमें अपने आप को विचलित नहीं करना है। जब हम ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप महसूस करेंगे कि कोरोना जो है वो वाकई में इतना था नहीं, या इतना बड़ा हवा बना दिया इसका उतना था नहीं। जी हाँ, ये अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। अमेरिका जैसे आप देखिएगा बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है, अमेरिका से बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है यहाँ पर। और इधर यूके में भी अगर हम देखें तो यूके में भी अब नई न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि यूके के लिए भी 1 महीना जो है थोड़ा सा आराम से निकालना है, बट यहाँ पर अमेरिका, यूके, यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अफ्रीका में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जो जगह है यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, जहाँ पर मैंने ग्रहण के समय भी कहा था कि इन देशों पर, इन जगहों पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, बट इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं के बराबर है या फिर बहुत ही ज़्यादा नगण्य है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अननेसेसरी अपने आप को पैनिक मत करिए, अननेसेसरी अपने आप को परेशान मत करिए। जहाँ जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है उतनी ही चीज़ों को अपने साथ लेके चलिए। भारत ने एक बहुत बड़ी रिकवरी हासिल कर ली है और भारत वापस से वैसी रिकवरी हासिल कर सकता है, इसीलिए परेशान होने की बात नहीं है। फर्स्ट वेव से निकलने में हमें 4 महीने या 5 महीने का समय लगा था, सेकेंड वेव से निकलने में हमें मात्र 1.5 महीने का समय लगा और हम बहुत स्पीड से बाहर निकले। वैसे ही थर्ड वेव भी बहुत कम समय, मैंने 15 दिन आपको पहले भी कहा था कि 15 डेज़ का गेम रहेगा, अगर रहता भी है तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए इतना परेशान नहीं होना है। हाँ, एक और इंडिकेशंस यहाँ पर दे देता हूँ कि आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली अच्छा है, बट कुछ कंट्रीज़ के लिए वो अप डाउन ज़रूर लेके आएगा, और भारत के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वॉर और इकोनॉमी को इंडिकेशन देता है, अदरवाइज और बड़े लेवल पे किसी भी तरह से ख़राब नहीं है। वॉर भी नहीं कहूँगा, बट सीमाओं को लेकर समस्या ज़रूर कहूँगा। तो इसीलिए दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा वेरिएंट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोरोना अभी इतना ख़राब या ख़तरनाक नहीं है और ना ही अब ये ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकता है। ट्रस्ट मी, अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे, अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रखेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर हमें और अच्छी मिल जाए, तो शायद कोरोना हमें नहीं हार्म कर पाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था वो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण से दिक्कतें हुई थी। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज़, नॉट फॉर द कोरोना, क्योंकि कोरोना अब इतना ख़राब यहाँ पर नहीं हो रहा है। एंड उम्मीद करता हूँ कि यही कैलकुलेशन रहेगी और यही कैलकुलेशन हम सभी को देखने को भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।